नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। 90 के दशक के बाद 2024 में पहली बार लोकसभा का चुनाव शहाबुद्दीन के बिना होने जा रहा है। आपको जानकारी है कि शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या इस बार सिवान में लाल झंडा का परचम लहराएगा या फिर हिना साहब और एनडीए के बीच टक्कर होगी? आइए जानते हैं क्या माजरा है। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। राकेश जी, पहली बार देखा जा रहा है कि शहाबुद्दीन इस 2024 के लोकसभा चुनाव से बाहर हैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में रहे नहीं। और देखा जा रहा है कि लाल झंडा का परचम जो है फिर से सिवान में हावी हो रहा है। तो क्या लाल सलाम एक बार फिर विजय फटाका लहराएगी या एनडीए और हिना साहब में डायरेक्ट टक्कर होगा? क्या है माजरा? देखिए अजय जी, सिवान की राजनीति में माले यानी वामपंथ की राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 90 के दशक से ही यदि बात करें तो 90 के दशक से अब तक सिवान में वामपंथी दलों का एक बड़ा जनाधार रहा है। अभी भी वहां 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिसपे माले के प्रत्याशी जीते हैं। दरौली, जहां से सत्यदेव राम विधायक है, और मैरवा, जहां से अमरजीत कुशवाहा विधायक है। तो इन सीटों पर पहले से भी जनाधार था, लेकिन जब सिवान में शहाबुद्दीन थे तो माले के खिलाफ शहाबुद्दीन एक नायक की तरह थे, जो माले विरोधी मत है उनके लिए। और लोग शहाबुद्दीन को इसलिए भी जानता था कि वो माले के विरोधी नायक की भूमिका अदा करते थे। वो माले के गतिविधियों से लोगों को बचाते थे, ऐसा जो माले के विरोधी वोटर हैं उनका मानना है। और तभी एक वर्ग शहाबुद्दीन के साथ खड़ा रहता था। अब शहाबुद्दीन नहीं है, लेकिन माले वहां मजबूती के साथ है। और ये चर्चा इसलिए शुरू हुआ है कि क्या शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में वामपंथ का लाल झंडा सिवान में लहराएगा? क्या होगा? क्योंकि राजद अब सिवान को मुख्य मुकाबला से अपने आप को पीछे खींच रही है। और वहां माले की दावेदारी है लोकसभा के क्षेत्र पर, और ऐसा माना जा रहा है कि वहां से सिवान से इस बार माले चुनाव मैदान में उतरेगी। और जब माले चुनावी मैदान में उतरेगी तो यकीन मानिए कि लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि एक तो शहाबुद्दीन के जितने भी समर्थक हैं वो राजद के विरोध में है, ये आप मान के चलिए। जो आदमी राजद में था वो अब राजद के विरोध में है, तो राजद का समर्थन माले को है। देखिए, राजनीति को यही कहा जाता है, पहले राजद माले के विरोध में था और शहाबुद्दीन उसके नायक हुआ करते थे। उस माले विरोध के नायक कोई सिवान में था तो शहाबुद्दीन थे। और जो माले शहाबुद्दीन की विरोधी थी वो तो थी ही, वो राजद के रूप में। अब राजद और माले मिल गए हैं और शहाबुद्दीन यानी हिना साहब अब अलग है। तो परिस्थितियां ऐसी है कि विरोध अभी भी है। मतलब हिना साहब को तो लड़ना ही है, लेकिन उनके साथ राजद इस बार नहीं है। राजद किसके साथ है? तो माले के साथ है। उस माले के साथ है जो 2000 के पहले, जो 1999 का चुनाव था, उस समय माले के अमरनाथ यादव आरजेडी के प्रत्याशी शहाबुद्दीन को हराने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए थे। और तब अमरनाथ यादव के साथ शहाबुद्दीन विरोधी मत एकजुट हुआ था। और तब माले विरोधी मत जो थे वो शहाबुद्दीन के साथ लगकर शहाबुद्दीन को चुनावी बाजी जीतने में मदद की थी। तो अब जो है 99 में जो अब
90 के बाद यदि एक बार हम लोग सिवान के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो 90 के में 91 में वहां से बिशन पटेल सांसद हुए थे, जी जनता दल के टिकट पर लड़े थे। शहाबुद्दीन उस समय विधायक थे। उसके बाद जो 96 का चुनाव हुआ तो उस सिवान से शहाबुद्दीन पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। उस समय तक तो कोई शहाबुद्दीन का विरोध में ऐसी बातें नहीं थी कि शहाबुद्दीन विरोधी कोई मत हुआ हो। वो आरजेडी मत विरोधी था, जो व्यक्तिगत ये था वो हो सकता है। लेकिन जब 5 साल बीता 96 से लेकर 99 तक, तब तक शहाबुद्दीन के विरोध में भी लोग खड़े थे, क्योंकि ऐसा आरोप माना जाता है कि वो उनके रीजन में सिवान में विकास भी हुआ और आतंक का भी आलम कायम था। बोलबाला था। हाँ, ऐसा शहाबुद्दीन विरोधी लोगों का मानना है। तो एक शहाबुद्दीन विरोध में भी वहां लहर चल रही थी। उसी लहर पर सवार होकर अमरनाथ यादव 1999 में, जो कि भाकपा माले के कैंडिडेट थे, ऐसा लगा कि शहाबुद्दीन को चुनावी मात दे देंगे, हवा ऐसा बहा। वो तो शहाबुद्दीन की राजनीतिक कौशल थी कि उन्होंने सबको साइड कर दिया और अपने चुनावी बाजी जीत ली। उस समय अमरनाथ यादव दूसरे पोजीशन पे वहां थे। लेकिन जब अगला चुनाव आया, जब चुनाव आया तो 2004 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव अब मुख्य मैदान में आ गए। जब ओम प्रकाश मुख्य मैदान में आए तो अमरनाथ यादव खसक के तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन वामपंथी लड़ाई वहां जारी रही। फिर 9 का चुनाव आया, तब फिर ओम प्रकाश यादव की जनता दल यू से टिकट कट गई, लेकिन वो निर्दलीय खड़े हुए, लड़ाई में वही थे। फिर तीसरे नंबर पर अमरनाथ यादव रहे, लेकिन चुनाव लगातार लड़ते रहे। फिर 14 में लड़ा, 19 में लड़ा, चुनाव लड़ते रहे। उसका समझौता किसी से हो या ना हो, क्योंकि माले सिवान को अपना आधार जगह मानती है। अब आ गया है 24 का चुनाव। इस 24 के चुनाव में राजद अपने आप को वहां से अब पीछे खींच रही है, क्योंकि 19 तक तो हिना साहब राजद के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़ी, 3 बार हार भी गई। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। अब माले के साथ राजद खड़ी है। राजद खड़ी है तो राजद के वोटर भी हैं, और हिना साहब के समर्थक कल भी विरोध में थे, आज भी विरोध में। तो अब ये देखना है कि वहां जो एनडीए है, एनडीए को कितना फायदा होता है। ये आप मान के चलिए कि हिना साहब और माले की लड़ाई में एनडीए को वहां लाभ होने वाला है। समीकरण ऐसा है सिवान का कि वहां लाभ जरूर मिलेगा। अब ये देखना है कि हिना साहब का विरोध कितना तगड़ा होता है। हिना साहब मुख्य लड़ाई में आ जाती हैं, वही एनडीए से लड़ती हैं, और माले नीचे चला जाता है, नंबर पे आ जाए, या माले अंदर आता है। अब माले के अंदर भी एक कहानी है। अब तक अमरनाथ यादव वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं वहां मैरवा से, और जब मैरवा से अमरजीत कुशवाहा हैं तो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी खबर है। और अब अमरनाथ यादव के साथ एक निगेटिव पॉइंट ये है कि अभी जो आरा सीट है वहां से भी चुनाव लड़ना है। तो राजू यादव पिछले बार चुनाव लड़े थे, वो भी यादव जाति के ही थे। अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ है, जो होने वाला है, उसमें माले ने जिसको भेजा है वो भी शशि यादव, वो भी यादव जाति के हैं। अब सिवान में चुनाव होगा तो फिर यदि यादव जाति के ही कैंडिडेट हो गए तो फिर, और राजद देगी, वो भी सब यादव जाति की, तो पूरा यादव समुदाय के ही हर पार्टी में टिकट मिलेगा। तो फिर अन्य जो समरस समाज की बात होती है वो कैसे हो। तो यदि उसको होना है तो फिर वहां कुशवाहा, अमरजीत कुशवाहा इसके लिए ये है। और अमरजीत कुशवाहा भी जमीनी नेता रहे हैं, बरसों बरस तक
वो कार्यकर्ताओं के बीच रहे हैं, एक कार्यकर्ता बनकर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूं। जब मैं सीवान में था, वो प्रेस विज्ञप्ति भी लेकर अखबारों के दफ्तर तक वो आते थे। राकेश जी, तो एक बात जनता दर्शक को बताएं आप कि एक समय था जो माई समीकरण या आरजेडी का पूरा समर्थन था, उसके बावजूद भी हिना साहब चुनाव नहीं जीत पाई। आरजेडी का समर्थन इस बार डायरेक्ट माले को है, तो क्या हिना साहब बिना आरजेडी के समर्थन के सिर्फ मुस्लिम वोटों से चुनाव जीतने में सफल होगी? देखिए, हिना साहब के साथ मुस्लिम वोट तो हैं ही, उसके साथ साथ शहाबुद्दीन की पकड़ हर वर्ग में थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि माले विरोध के नाम पर कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कुछ उनके कार्यकर्ता शहाबुद्दीन के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ थे, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें शहाबुद्दीन ने बनाया, जिनको चप्पल पहनने का भी, जिनके पास चप्पल भी नहीं था, उन्हें भी वो बड़े बड़े गाड़ियों में इस औकात लायक बनाया, इतना उनकी मदद की कि बड़े बड़े गाड़ियों में वो आज भी घूमते हैं। तो उन्हें भी याद है, वही कार्यकर्ता अभी बचा हुआ है, और वो सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय में नहीं है, हर वर्ग में शहाबुद्दीन के अपने लोग थे। जी। उसमें से बहुत लोग इधर उधर भी हो गए, लेकिन अभी भी एक अच्छी खासी संख्या है उनकी जो हिना साहब के साथ खड़े रहेंगे। और एनडीए और जो भाजपा है उसके वोटर एक अलग वर्ग है, वो चुनाव में वो भाजपा के साथ खड़ा रहेगा, और हिना साहब के साथ जो वोटर है वो भी खड़ा रहने वाला है, और जो माले है उसका भी अपना वोटर है। अब यहां समझिए कि कैडर वोटर है सबके, वहां जो लड़ाई होने वाली है, यदि बीजेपी चुनावी मैदान में आ गई तो समझिए कि वहां उसके अपने कैडर वोट है, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। हिना साहब के अपने वोट हैं और माले के अपने वोट हैं, तो कैडर वोटों के बीच इस बार लड़ाई होगी सीवान की। और यदि सीवान की लड़ाई ऐसे होती है तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा, और तब ये देखना होगा कि क्या शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में वामपंथ का झंडा लहराएगा, लाल झंडा, या फिर वहां भगवा खिलेगा, या फिर वहां हिना साहब अपना झंडा वहां लहरा पाएंगी। ये देखना अभी थोड़ा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो ये थी सिवान की राजनीति का चुनावी समीकरण। आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से। राजनीति में परिस्थितियां करवट लेती रहती है, लेकिन जो सिवान का मुकाबला है वो बड़ा ही दिलचस्प है और त्रिकोणीय मुकाबला की तरफ सिवान बढ़ रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, इसको लेकर फिर एक बार हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।